दोस्तों आज 1 जनवरी 2025 से भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राशन कार्ड योजना में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की। ये नई योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल अनाज की मात्रा में बदलाव मिलेगा बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। ये नई योजना देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभान्वित करेगी। इसमें राशन कार्ड धारकों को हर महीने मुफ्त राशन के साथ साथ 1000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। ये कदम गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो आइए इस नई योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि कैसे राशन कार्ड धारकों के जीवन में बदलाव लाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। साथ ही रोजाना ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों राशन कार्ड नई योजना 2025 एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी जो उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी। ये योजना 1 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2028 तक चलेगी। वहीं मुफ्त राशन प्रत्येक पात्र व्यक्ति को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। हर परिवार को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। ये योजना गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। वहीं अतिरिक्त आर्थिक सहायता से परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस योजना से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। ई-केवाईसी और डिजिटल लेन देन के माध्यम से ये योजना डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूत करेगी। वहीं सरकार ने राशन कार्ड के तहत मिलने वाले अनाज की मात्रा में बदलाव किया है। ये बदलाव पोषण और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए किया गया है। वहीं इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को कई मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है, वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए, बीपीएल या अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक होना चाहिए, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड का ई-केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तय की थी। यदि किसी व्यक्ति ने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो 1 जनवरी 2025 से उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर में बड़ा फ्लैट या 4 पहिया वाहन रखने वाले लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट या ट्रैक्टर रखने वाले परिवार योजना से बाहर होंगे। अब राशन कार्ड धारक अपना डिजिटल राशन कार्ड को स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया आसान और पारदर्शी होगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। डिजिटल राशन कार्ड से अब लंबी लाइनों में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन और तेज होगी। वहीं महिला राशन कार्ड धारकों को पोषण किट और घरेलू सामान जैसे साबुन और शैम्पू मुफ्त दिए जाएंगे। इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती और बेहतर जीवन शैली मिलेगी। ये कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वहीं हर राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों का डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। इससे फर्जी राशन कार्ड की समस्या से छुटकारा मिलेगा। ये कदम राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाएगा और सुनिश्चित करेगा कि लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे। वहीं सरकार गरीब परिवारों को सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं बल्कि पोषण किट भी उपलब्ध कराएगी। इसमें प्रोटीन और अन्य आवश्यक पोषक तत्व होंगे जो उनके स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे। ये कदम कुपोषण से लड़ने और स्वास्थ्य समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके साथ ही योजना में शामिल होने के लिए लोगों को अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए कई दस्तावेज आवश्यक है, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। ये नई योजना न केवल गरीब परिवारों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि इससे खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। इसके कई महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे, जैसे मासिक आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों की आय में वृद्धि होगी, मुफ्त राशन से परिवारों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलेगा, अतिरिक्त आय से माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर पाएंगे, बेहतर पोषण और आर्थिक स्थिति से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था में पैसों का प्रभाव बढ़ेगा जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। वहीं ई-केवाईसी और डिजिटल लेन देन से लोगों की डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी।